जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आपके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य श्री वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा सुंदर विषय आप सब के सामने मैं रखने वाला हूं। कई बार आपने देखा भी होगा, जब हमारे घर में कोई रिलेटिव आते हैं तो बच्चे उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो वो रिलेटिव बताते हैं कि तू मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। तो वो कहता है मैं नहीं पहचाना। तब वो कहते हैं कि मैं तेरी मौसी हूँ। तो सामने खड़ी हुई दादी जो होती है वो कहती है कि अरे ये तुझे कैसे पहचानेगा, इसने क्या मौसी के घर की कभी खीर खाई है? अगर मौसी ने कभी इसे कुछ खिलाया हो, कुछ पिलाया हो तो ये मौसी को जाने। जब मौसी ने कुछ दिया ही नहीं तो कैसे बच्चा मौसी को जानेगा? और ये बात पूरी सही है, क्योंकि बंधुओं हमें वही लोग जीवन में याद रहते हैं जिन्होंने हमें कुछ दिया होता है। या तो उन्होंने हमें खुशियां दी हों तो याद रहेगा, या उसने हमें गम दिए हों तो याद रहेगा। लेकिन जिससे हमें कुछ मिला नहीं वो हमें याद नहीं रहता। सपोज मैंने आपको एक शर्ट दे दी, तो जब जब आप उस शर्ट को पहनोगे और लोग जब आपकी तारीफ करेंगे तो आपको मैं याद आऊंगा। आपको लगेगा कि गुरुजी ने ये मुझे शर्ट दी थी, महाराज जी ने मुझे शर्ट दी थी, तभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये शर्ट तो महाराज जी ने मुझे दी थी। फिर लोग कहेंगे कि ये शर्ट बड़ी सुंदर है, तो आपको याद आएगा कि महाराज जी ने ये शर्ट मुझे दी थी। तो जब जब उसकी तारीफ होगी तब तब आपको मैं याद आऊंगा। उसी प्रकार कबीरदास जी के जीवन में भी घटित एक घटना, जिसमें कबीरदास जी घर घर जाकर भोजन ले रहे थे, उसी घर में एक बेटी का विवाह तय हुआ और उसके ससुराल से सामग्रियां आई, जिसमें उसको एक नथनी भी मिली थी। और नथनी को पहनकर वो अपनी सहेलियों को दिखाती है कि ये नथ ऐसी है, ये नथ वैसी है। अपने परिवार वालों को दिखाती है। यहाँ तक कि जब कबीरदास जी भी आए तो कबीरदास जी को भी कहा कि बाबा मेरी शादी तय हुई है और ये नथ देखो मेरे उनने भेजे जो मेरे पति हैं। तो कबीरदास जी कहने लगे बेटा नथ तो बड़ी सुंदर है, कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे नथ भेजी। अनेक अनेक चर्चाएं करने लगी। तो कबीरदास जी के मन में एक भाव आया और कबीरदास जी ने कहा कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दई करतार ने ताहे दियो विशार। कबीरदास जी कहने लगे बेटा जिसने ये नथनी दी उसको तो बार बार याद कर रही है, लेकिन नथनी को धारण करने वाली नाक जिसने दी है उसी को आज जीव बिसराए बैठा है, भूले बैठा है। यदि किसी ने फोन दे दिया तो फोन देने वाला याद है, लेकिन जिसने इन कानों में सुनने की सामर्थ्य दी उसको भूल गए हैं। जिसने चश्मा दे दिया तो चश्मा देने वाला याद है, लेकिन इन आंखों में जिसने देखने की सामर्थ्य दी उसको भूल कर बैठे हैं। बंधुओं इस जीवन की यदि कोई सार्थकता है तो इस जीवन की सार्थकता केवल और केवल परमात्मा को याद करना है। ऐसा कोई दिन यदि आपके जीवन से निकला जिस दिन में आपने श्री ठाकुर जी को याद नहीं किया, तो वो दिन तो आपके जीवन का सबसे बुरा दिन है। 100 दिन दुर्दिन नाही। वो दिन बुरा नहीं है कि आपने कमाया नहीं, वो दिन बुरा नहीं है कि आपने खाया नहीं। भैया दिन तो वो बुरा है कि जिस दिन आपने उनको याद ना किया, जिस दिन उनकी याद नहीं आई, वही दिन सबसे बुरा दिन है। तो आप इन छोटी छोटी सामग्रियों को देने वाले लोगों को याद रखते हो। यह शरीर जो बहुमूल्य है, यह जो उस परमात्मा ने दिया है, उसको मत भूलना, उसको याद रखना, और उसी में जीवन की सार्थकता है। तो अधिक मैं क्या बोलूं, बार बार मेरे बांके बिहारी को याद रखो और बार बार उनके दर्शन के लिए आते रहो। यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए और कोई लक्ष्य नहीं। केवल हरि नाम बोले और इन नैनों से हरि का दर्शन करे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो अंत में आप सभी को यही मैं गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्र बांधव सभी के मध्य इस वीडियो को रखें, और वो इस बहुमूल्य शरीर को देने वाले परमात्मा को ना भूलें। जैसे नथनी देने वाले को याद रखा गया है, तो नाक देने वाले को क्यों भूले हो?
उसे आप याद रखो। यही इस वीडियो का लक्ष्य है, यही इस वीडियो का अर्थ है। तो आप सभी उसे याद रखें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अंत में कह दें, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।